आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे पाठ नेताजी का चश्मा, जिसमें हमने अब तक पढ़ा कि एक कस्बे के चौराहे पर स्थापित एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हालदार साहब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। हालदार साहब हर 15वें दिन इसी कस्बे से गुजरते थे कि मूर्ति पर असली का चश्मा देखकर एक दिन अचानक से हैरान हो जाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 21। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। हालदार साहब के दिमाग में लगातार मूर्ति की बात जो थी वह चल रही थी। जब उन्होंने मूर्ति के ऊपर लगा हुआ असली का चश्मा देखा, तब भी उन्होंने मन ही मन वहां के नागरिकों की कोशिश को सराहा, अर्थात उसकी प्रशंसा की कि छोटे से नगर में या कस्बे में इस तरह का प्रयास प्रशंसा के योग्य है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। उन्हें यह अच्छा लगा कि लोगों के मन में आज भी देश के प्रति भावना जागृत है, इसीलिए एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति वहां पर स्थापित की गई है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। एक तरह से हालदार साहब की अब यह आदत बन गई थी कि जब भी वे वहां से गुजरते थे तो उनका ध्यान अचानक ही मूर्ति की ओर चला जाता था। तो उन्होंने मूर्ति में हुए अंतर को ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, अर्थात पहले वाला चश्मा आज नहीं था, वह फिर से बदला हुआ था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक अर्थात हैरानी और बढ़ा। अब वे और ज्यादा हैरान हो गए। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। उन्हें यह हैरानी हुई कि आखिरकार रोज इनका चश्मा कौन बदल रहा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? जब उनकी हैरानी की सीमा उनके मन में कुल बुलाने लगी कि आखिरकार यह चश्मा कौन बदल रहा है, तो उन्होंने वहां कोने में एक पान वाले से पूछ लिया, जहां पर वह रुककर पान खाया करते थे, कि यह नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। ये पान वाले की शख्सियत के बारे में बताया गया है कि वह रंग से काला था, मोटा था, लेकिन खुश मिजाज अर्थात खुश रहने वाला व्यक्ति था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। जैसे ही हालदार ने प्रश्न किया, वह सुनकर जो पान वाला था वह पहले तो हंसा, उसकी तोंद थिरकी अर्थात हिलना, यानी कि उसका बढ़ा हुआ पेट वह धीरे से हिला। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक नया व्यक्तित्व हमारे सामने आया है, कैप्टन चश्मे वाला। अब पान वाले ने यह जवाब दिया कि यह चश्मा जो है कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। अभी भी उनकी उत्सुकता वैसे ही बनी हुई थी। उन्होंने दोबारा पलटकर पूछा कि आखिर वह करता क्या है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले ने हालदार साहब जी को समझाते हुए कहा कि वह उसका चश्मा बदल देता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए।
कोई गिराक आ गया समझो। यह पानवाले की भाषा है, ध्यान दीजिए शब्दों पर। गिराक का मतलब है ग्राहक, कस्टमर, कि जब कोई ग्राहक आ जाता है उसको चौड़े चौखट चाहिए। अगर चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए तो वह चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता है। तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर मीन्स किधर, कि वह किधर से लेकर आएगा। अगर उसे वह चश्मा चाहिए तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, अर्थात मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है। उधर, उधर मीन्स उधर, दूसरा बिठा दिया, अर्थात वहां पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, कि जो कैप्टन चश्मे वाला है अर्थात वह चश्मे बेचने का काम करता है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत मतलब परेशान, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, अर्थात चश्मे के बिना वह स्वयं को सुविधाजनक नहीं महसूस करता, इसलिए वह चश्मा जो है बदल देता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार अर्थात आवश्यकता या जरूरत तो होती है, तो जैसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। अब हालदार साहब को यह बात समझ में आ चुकी थी कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मे के फ्रेम बेचने का कार्य करता है। जब भी उसके पास कोई ग्राहक आता है, यदि उसे मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम पसंद होता है, वह उस फ्रेम को उतारता है और ग्राहक को दे देता है तथा अन्य फ्रेम में से एक फ्रेम जो है वह मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? जो कि बात पहले से ही उनके दिमाग में कुल बुला रही थी कि जो उनका असली का चश्मा है, जो कि मूर्ति के साथ का होना चाहिए, वह कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, अर्थात वह हालदार साहब से बात कर सकता था। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसके नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब पान वाले ने हालदार साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, अभी हमने शब्द पढ़ा है कत्था। कत्था एक चीज होती है जो कि पान में डाला जाता है, जिससे लाल रंग निकलता है, लाल रंग आता है। तो वह कत्थे की डंडी को पीछे फेंक देता है, दोबारा से अपने मुंह के अंदर का थूक जो है वो बाहर फेंकता है और वह कहता है कि मास्टर ही चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। अब पान वाले ने तो उनकी बात का जवाब दे दिया, परंतु हालदार साहब को शायद यह बात आहत कर गई। वह हैरान भी हुए। द्रवित करने वाली अर्थात इमोशनल, वह उसे लेकर उनके मन में सहानुभूति थी, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा कि उसने जो है पहले ये तो कह दिया होगा कि मैं मूर्ति बना दूंगा, परंतु समय पर बना नहीं पाया। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हालदार साहब के दिमाग में परेशान करने लगे और इसी तरह से उन्होंने अपने विचारों को वहीं पर रोक लगा दी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहें।
इस तरह से हम ये पाठ यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का पाठ अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। इससे संबंधित कार्यपत्रिका को ध्यान देंगे, कार्यपत्रिका पर ध्यान देंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।